नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मिशन सच नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में शुरू हुई। यह बैठक राजनीतिक मायनों में अहम मानी जा रही है। इसमें बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद जेडीयू की यह पहली बैठक है। इस बैठक को लेकर नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हैं। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बैठक में वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की पुनः मांग कर सकते हैं। लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एक दुखद घटना घटी। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के 5 जवान T-72 टैंक में सवार होकर नदी पार कर रहे थे कि तभी अचानक आई बाढ़ के कारण टैंक डूब गया। जवानों में एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 4 जवान शामिल थे। यह घटना बेस से करीब 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ पर घटित हुई। लापता जवानों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान तेजी से शुरू किया गया। घटना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि लद्दाख में नदी पार करते समय हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अंतरिक्ष में फंसे अमेरिकी वैज्ञानिकों की धरती पर वापसी की संभावना को लेकर नासा ने बड़ा बयान दिया। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका का स्टार लाइनर कैप्सूल कई वैज्ञानिकों को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन गया था। इसमें भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी शामिल है। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की कोई तारीख नहीं बताई और कहा कि वे सुरक्षित हैं। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम प्रबंधक स्टीव स्टिच ने कहा, हमें वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। अब सीधा रुख करते हैं खेल जगत की ओर। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज रात 8 बजे से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। इस फाइनल की एक रोचक बात है कि दोनों टीमें अब तक एक मैच भी नहीं हारी। साउथ अफ्रीका का T20 वर्ल्ड कप में पहला फाइनल है, तो वहीं टीम इंडिया 10 साल बाद फाइनल में खेल रही है। दोनों टीमों ने अब तक अपराजित रहने का रिकॉर्ड कायम रखा है और जीत से कोई भी टीम T20 विश्व कप में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली टीम बन जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। भाजपा अगले माह करीब 8 राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष बदलेगी, जिसमें अंडमान, बिहार, केरल, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष बदले जाएंगे। इसके साथ ही कुछ राज्यों के संगठन मंत्री प्रभारी भी बदले जाएंगे, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी यथावत रहेंगे। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया यथावत रहेंगे। इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा पूनिया को प्रभारी के तौर पर बरकरार रखना चाहती है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले भजनलाल सरकार की ओर से नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी को लेकर सियासतें तेज हो गई। कांग्रेस विधायकों की चिंता है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के प्रभाव वाले जिलों को खत्म कर सकती है। समीक्षा कमेटी में शामिल मंत्रियों का मानना है कि जो शहर जिले बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे, उनसे जिले बनने का दर्जा छीना जा सकता है। हालांकि एक तर्क यह भी है कि नए जिले बदले नहीं जाएंगे, बल्कि नया संशोधित रूप सामने आ सकता है। राजस्थान के बीकानेर जिले में पहली बारिश में सड़कें दरिया बन गई। पानी में वाहन बहने लगे। पहली बारिश में ही इंतजामों की पोल खुल गई। राजस्थान में मानसून मेहरबान है। आज जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में बारिश हो सकती है। भरतपुर, जयपुर व उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तीनों संभागों में कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। अलवर जिले में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। जानिए खबरों के माध्यम से क्या रहा अलवर का हाल। शहर के मेहताब सिंह के नोहरे में रहने वाले एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। परिजनों को पता चलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि लोन के दबाव के चलते रघु मीणा ने यह कदम उठाया। कोतवाली थाना पुलिस ने रघु मीणा के परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। थाना पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम रघु मीणा पुत्र रामजीवन मीणा निवासी प्रेम नगर मेहताब सिंह का नोहरा अलवर है, जिसके द्वारा घर पर अज्ञात कारणों को लेकर फांसी लगा ली है, जिस पर मृतक की लाश
मोर्चरी अलवर में रखवाई गई थी, जिसका आज मेरे द्वारा पंचायतनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के परिजनों के द्वारा, मृतक के परिजन भाई हेमंत मीणा के द्वारा मुझे हॉस्पिटल अलवर में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि मेरा छोटा भाई रघु मीणा ने ऋण के दबाव के चलते फांसी लगा ली है, जिस संबंध में जांच जारी है। मृतक का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कार्रवाई कराई गई है और मृतक की डेड बॉडी मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु दी गई है। अलवर नगर निगम के सामने रात्रि करीब 10 बजे दो बाइक सवार बदमाशों ने नमक व्यवसायी से दुकान का गल्ला छीनकर फरार हो गए। गल्ले में करीब 30 से 32 हजार रुपए की नकदी, खाता बही सहित अन्य दस्तावेज होने की बात बताई गई। हालांकि बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो शहर भर के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पीड़ित ने बताया, गोदाम पर नमक की गाड़ी खाली हो रही थी, गल्ले में पेमेंट रखा था कि इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। ये रात को ये गाड़ी उतर रही थी नमक की, यहाँ पीछे लगती की ये यहाँ गल्ला रखा तो ये यहाँ बैठे थे। दो आदमी आए और उनको तो धक्का दिया और खैर गल्ला उठा के यहाँ से दौड़ा। दुकान पे कौन बैठे थे? ये बाबूजी बैठे। कितनी उम्र है इनकी? 75। क्या नाम है इनका? पदम चंद मोदी। दो लोग कौन थे, इनको पता लगा? फुटेज में नहीं पता लगा। कैसे आए थे दो लोग? पतले पतले से थे दोनों। मोटरसाइकिल। गले में कितनी रकम थी? 30,000। कितने बजे घटना है रात की? 10:30 बजे। शहर के अशोका टाकिज नवाबपुरा मोहल्ले में असामाजिक तत्वों ने नाबालिग के साथ मारपीट की, वहीं बीच बचाव करने आए दूसरे युवक से बाइक छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। इस दौरान भीड़ ने भाग रहे एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का कहना है कि पुलिस डील के चलते नवाबपुरा मोहल्ले में शराबियों का जमघट लगा रहता है। महिलाओं व छोटे बच्चों का निकलना मुश्किल है। शराबी तत्व के लोग राहगीरों को मारपीट कर पैसा लूटते हैं। पुलिस की उदासीनता के चलते ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। मैं घर से निकला सुबह, बाइक छीन ली मेरी, फिर मारपीट करी, बाइक लेके चले गए। मैं घर आया, फिर वो तो ले गया रिपोर्ट लिखवाने, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और वो आए थे पुलिस वाले, फिर वो देख के चले गए। क्या नाम है आपका? बिट्टू शर्मा। कहाँ के निवासी हो? अशोक टाकिज नवाबपुरा मोहल्ला। किसने छीनी बाइक? लड़के थे 2-3, किशन नावरिया और लक्की दिक्षु और एक और रहता, उनसे माऊ माऊ नाम। क्यों छीनी? कोई बातचीत की पुरानी कोई ऐसा? कोई नहीं, बच्चे लड़ रहे थे, बीच में ऐसे हो गया। रात को बच्चे लड़ रहे थे, मैंने छुड़वा देना, तो बीच में क्यों बोला? उसी बात पुराना रंजिश को लेकर? हाँ, कल रात की थी। कल रात की बात? हाँ, उसी बात रात को पत्थरबाजी करी है। तो ये थाने में क्या बोले पुलिस वाले? रिपोर्ट लिख के दे दी और फिर वो आ गए फिर नु करते इनका इलाज, आप जाओगे। कुछ नहीं करा। ये 4-5 बंदे हैं, एक इनका किशन नाम का, एक ये लड़का आज हमने ये पकड़ा है और एक परवीन है। ये 5-6 लड़कों ने वो जो पाप मचा रखा है। दुकानदारों के साथ रोज मारपीट करते हैं, ऐसे प्रेम पैसे खोज के ले जाते हैं। अभी 4 से 5 दिन पहले इन्होंने ठेली वाले से पैसे खोजे, सब्जी वाले से। आज क्या मामला हुआ? आज इन्होंने, ये बच्चा है हमारे साथ परवीन, हमारे बुआ जी का लड़का है, इसके थप्पड़ मारे इनने 4-5 ने मिल करके। और उसके बाद फिर ये बच्चा बचाने आया तो इसके घर में पथराव वगैरह की है। हम इनको पकड़ने गए वहां पे, तो इनने, ये इनके भाई है बड़े, इनके ऊपर ईंट से फेंक के पथराव भी किया। 2-3 लड़के वो जो भगे हैं इसके साथ। लोग कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं सारे इसी नाले के पे ही हैं। ये 2 दिन पहले की बात है, ये यहाँ पे दारू पी के बैठे हुए थे सारे, तो मैं यहाँ से जा रहा था तो मेरे को बुलाया, मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा आ रहा हूँ, तो ये खुद उठते आए, गाली वक्त वक्त में सपाटे दे लिए, तो मैंने इसमें हाथापाई होगी हमारी। यहाँ तक 2 दिन बाद उसने मुझे पकड़ा, गाड़ी से बैठा के वहां ले गया, वहां मुझे मारा। और उसके बाद इसने मुझे मतलब वो आवाज लगाई कि क्यों मारे, तो उसके घर में पत्ता वत्ता फेंके। कितने लोग थे? ये 4-5 लोग हैं, किशन नावरिया, लक्की, मोनू दवाई का। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 दिवसीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत वर्चुअल रूप से प्रदेश के 20,000 नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र व वेलकम किट प्रदान किए। वहीं जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में जिला कलेक्टर एवं अतिथियों ने नवनियुक्त 475 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र व वेलकम पत्र सौंपे। आज जो कार्यक्रम राज्य स्तर पर ऑर्गेनाइज किया गया मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, उसमें अलवर ज़िले के 475 जो बच्चे हैं जिन्होंने दिसंबर से लेकर जून तक ज्वाइनिंग करी है, उनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। और वो प्राइमरली
एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमारा चिकित्सा विभाग है और होम डिपार्टमेंट है। तो ये मुख्य विभाग इत्यादि करके 475 बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र आज दिया गया और एक अच्छा जो है प्रोग्राम पता ऑडिटोरियम में VC के माध्यम से हम सब जो है वो कुछ हद तक सही अच्छा भी है कि वो लोग टाइम टू टाइम अपना काम कर रहे हैं और सबको ज्वाइनिंग दे रहे हैं टाइम से, और कुछ चीज़ें थोड़ी डिले भी चल रही हैं। अभी तो काफ़ी और फील्ड में उन्हें काम करना बाकी है, जैसे कि अब जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं वो 10th क्लास तक के पढ़ाते हैं और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है वो 12th तक पढ़ाते हैं, बट उनकी जो पे ग्रेड है, उनका जो लेवल है वो एक 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड टीचर के से भी बहुत नीचे है, तो उस पर भी काम करना अभी उनको बाकी है। वैसे तो ये ठीक ही है, जो पिछले हम रोजगार नहीं था हमारे पास तो हम घूम रहे थे भटकते हुए, लेकिन अब रोजगार मिला है तो इससे कुछ हमें फल मिलेगा। इसके साथ ही हम इसमें राज्य सरकार की बड़ी सराहना करते हैं। और यहाँ वैसे ये वैकेंसियाँ थी वो पिछली सरकार की भी थी, इस सरकार की भी है, लेकिन इस सरकार ने इसको पूरा करने का बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारी ये वैकेंसी 2 साल से व्यक्तिगत चल रही है, मतलब पोस्टिंग नहीं की जा रही। अब रोजगार उत्सव से हमको वैकेंसी देने का चल रहा है। क्या पोस्टिंग असिस्टेंट रेडियोग्राफर की। कितने साल से आपकी? ये 2 साल से चल रही है। आज क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? आज हमको उम्मीद यह नजर आ रही है कि नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं कि हमको जो पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो कितने लोगों को रोजगार? 2-2.5 स्टूडेंट हैं। अब चलते हैं ग्रामीण क्षेत्र की खबरों की ओर। खेड़ली थाना क्षेत्र गांव खेड़ा कल्याणपुरा में प्राचीन नकटी देवी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाकर चांदी के छत्र व दान पात्र चोरी किए। सूचना पर मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। मंदिर के दान पात्र में काफ़ी पैसे थे। हम तो हर साल में गुरु पूर्णिमासी को खोलते थे, इसमें कोई पता नहीं है इसमें कितने पैसे थे। और रात को चोरी हो गई मंदिर में, और देवी मैया के ऊपर के जो चांदी के छत्र थे उनको भी ले गए, और बक्सा में के भी ताला तोड़ के बक्सा में के भी सामान को ले गए। दान पात्र में को तोड़ करके दान पात्र में से भी पैसे को नकदी को चोरी करके ले गए। बड़ौदा में कस्बे के गांव खेड़ली चंद्रावत में क्रांति महिला मंच द्वारा संचालित दीपक सभा की महिलाओं ने मासिक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें ग्राम अधिकार समिति की बैठक कर योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुप्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज, महिला हिंसा आदि रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता रैली निकालकर संदेश दिया। दीपक सभा की महिलाओं ने खेली चंद्रावत में रैली जागरूकता की रैली निकाली है और 2-2 वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है। दीपक महिला सभा की महिलाओं ने सामाजिक जागरूकता रैली निकाली, जिसमें मृत्यु भोज, बाल विवाह और वृक्षारोपण का संकल्प लिया। धन्यवाद। खेड़ली कठूमर में मानसून सक्रिय होने के बाद सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। लगातार बारिश होने से खेत जलमग्न हो गए। कस्बे की निचली कॉलोनियों में बारिश का पानी घरों तक भर गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर डंपर चालक की लापरवाही सामने आई। डंपर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कैंट्रा गाड़ी डंपर के पिछले हिस्से में घुस गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। भिवाड़ी में लगातार बारिश होने के चलते धारूहेड़ा बाईपास तालाब में तब्दील हो गया। सड़कें जलमग्न हो गई, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश ने भिवाड़ी प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। दिगावड़ा गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की करीब 6 लाख रुपए की लागत से बनी सुरक्षा वॉल 4 दीवारी निर्माण कार्य का राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक मांगेलाल मीणा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला व पुरुष वार्ड, टीकाकरण कक्ष, लेबर रूम व शौचालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की। इस मौके पर विधायक मांगेलाल मीणा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क विकास की अहम कड़ियां हैं, जिनके माध्यम से नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। कालूराम जी ने जो ये सुरक्षा दीवार बनाई है, कमलेश जी ने बहुत ही शानदार अच्छी बनाई है और वायर फेंसिंग भी कर दी ऊपर, जिससे असामाजिक तत्व कहीं से भी नहीं आ सके। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अच्छा सोच है जो आपने 4 दीवार यहाँ के लिए मांगी थी, क्योंकि इतना अच्छा परिसर हॉस्पिटल का। मैं सब जगह जाता हूँ, सरकारी नौकरी में बैठा
पर इतना अच्छा साफ सुथरा, ये बिल्डिंग जिस भी एजेंसी ने बनाई है बाहर से विदित होती है कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी अच्छा किया उसने। उनको भी धन्यवाद देता हूँ इस मौके पे। और आपने इससे क्या, आवारा पशु जानवर नहीं आएंगे, गंदगी नहीं होगी, और स्वास्थ्य के लिए गंदगी को हटाना ही अपना मुख्य उद्देश्य है। मनोहरपुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक में एक दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया। घटना में शामिल तीनों ने दुकान की शटर का ताला तोड़कर गले में रखे लगभग 12 से 13 हज़ार की नकदी, 1.5 लाख कीमत सोने का सामान, बीड़ी, सिगरेट, तेल के पैकेट के कीमत करीब 2 लाख सामान चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। पावटा सीएसटी कट पर गलत दिशा में आ रहे ट्रक का चालान काटने पर हुए विवाद में ट्रक चालक ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर यातायात पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी छोटे लाल और कृष्ण घायल हो गए। वारदात को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल अभियुक्त यूसुफ खान, राजेंद्र, विनोद को गिरफ्तार किया गया। राजगढ़ के रामेश्वर धाम हनुमान मंदिर में जनउपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक हवन यज्ञ कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया। महेंद्र रमाकांत जैमन ने बताया, जनउपयोगी सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से गत 9 महीने से रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में 308 पाठ पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में महारुद्राभिषेक एवं हवन यज्ञ का सामूहिक कार्यक्रम किया गया। राजगढ़ में भारत विकास परिषद ने डॉक्टर सूरज प्रकाश के जन्म दिवस पर कस्बे के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन यात्रियों को शीतल जल पिलाया। स्टेशन पर ट्रेन के यात्रियों को मीठे पानी पिलाने का कार्य राष्ट्रीय जनसेवा टीम की ओर से पिछले 2 महीने से लगातार किया जा रहा है। भारत विकास परिषद ने सहयोग कर 1 दिवसीय सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।